हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा का एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में ही हमारी क्यूट सी फीमेल लीड मिनशी को दिखाया जाता है कि जॉब के सिलसिले में ही बात करने के लिए शहर के सबसे बड़े विलेन जिन जैन के पास आती है और यही है हमारे इस ड्रामे का मेन लीड हीरो जिनजान। अब वो तो एक मस्कुलर्स मैन है, आते ही उसने देख लिया था एक बंदे ने इसको धोखा दिया था, तो जिनजान के हाथों में तो उसकी शामत आ चुकी थी। पहले तो ये मिनशी को देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है कि लड़की तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। तो वो कह देती है कि मैंने आपकी फैमिली में बहुत सारे लेटर्स लिखे और मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला, तो मुझे जॉब के लिए बात करने के लिए मुझे खुद ही आना पड़ा आपके पास। अब इसे ऐसे देखकर वो हैरान तो होता है भला कि ऐसी ड्रेसिंग करके इंटरव्यू देने के लिए कौन आता है भला, और उसे इस तरह से देखकर वो पहले तो उसे अपने क्लोज बुलाता है। जैसे ही बेचारी आती है तो यहाँ पर तो उसने तो उसे पकड़ ही लिया था। तो ये कह देती है कि मैं एक ट्यूटर हूँ, कम से कम आपको मुझे रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। पहले ही कुछ लड़कियां जिनजान के पास ऐसे ही एक्सक्यूज देकर ट्यूटर के लिए आई हुई थी, तो वो इसीलिए उसकी बातों पर तो वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाला था। तो वो उसे बोल देता है कि तुम्हारी जितनी भी बोली है मैं तुम्हें उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो ये रोक देती है कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं एक ट्यूटर हूँ और आपसे जॉब के बारे में ही बात करने के लिए आई हूँ। अब अचानक से ही इसकी नज़र एक कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ती है, जिससे इसे पता चलता है कि जिनजान कोई और बिजनेस नहीं बल्कि मेडिसिन का ही बिजनेस करता है। अब इस वक्त ये किसी बैड सिचुएशन से ही गुजर रहे थे और ये अपसेट था, और तभी ये इनके पीछे पीछे आती है और इसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिस तरह का मिनशी ने प्लान बनाया था वो हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और इसको ये भी समझ में आ गई थी कि ये लड़की ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर और स्मार्ट लड़की है। और उसने उसे एक चांस देने का डिसीजन ले लिया था और उसे नंबर देता है और वो खुद ही कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें कल लेने के लिए आ जाएगा, देखते हैं कि कल तुम टीचर बनने के लायक हो भी या नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट डे पर मिनशी अपने करेक्ट टाइम पर जिनजान के ही नेफ्यू जिसका नाम है जियाडिंग उसे पढ़ाने के लिए पहुंच जाती है और मिस्टर चैंग उसे जियाडिंग के ही रूम में लेकर जाने लगे थे और हमारे हीरो ने अभी से ही वॉच देखनी स्टार्ट कर दी थी कि बाकी ट्यूटर्स की तरह जियाडिंग ने इसे भी मिनटों में ही यहाँ से भगा देना है। लेक्चर तो वो कभी कंप्लीट होने ही नहीं देने वाला। जैसे ही मिनशी जियाडिंग के रूम की तरफ जाने लगती है तो आगे से देखती है कि बहुत ज्यादा अंधेरा है। जियाडिंग इसे डराने की कोशिश कर रहा था पर ये डरने वालों में से नहीं थी। जियाडिंग ने काफी सारे ट्रैप्स बिछा कर रखे थे, लेकिन इस पर तो कोई भी ट्रैप्स का असर नहीं हो रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था कि ये लड़की बाकी सबसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मिनशी जियाडिंग से कहती है कि हम दोनों मिलकर कोई डील कर लेते हैं, तुम्हें चाहिए एक अच्छी टीचर और मुझे चाहिए मेरे पैसे, और वैसे भी हर रोज जो ट्यूटर आती है तुम उनसे तो तंग ही हो चुके होंगे, तो मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा दिया करूंगी और तुम पर कोई भी सख्ती नहीं करूंगी, तो हम दोनों मिलकर कोऑपरेट कर लेते हैं। वो भी मान गया था और कहता है कि वैसे भी मैं भी तंगी आ गया था, क्या रोज रोज नए नए टीचर्स को भगाना। अब इन दोनों के बीच में तो ये डील पक्की हो गई थी और अपना लेक्चर खत्म करने के बाद ये दोनों रूम से बाहर निकलते हैं और इन दोनों को देखकर ऐसे अपना हीरो तो शॉक्ड ही रह गया था एकदम से, और कहता है इस लड़के में कोई ना कोई बात तो है ही सही जो जियाडिंग ने इसे बर्दाश्त कर लिया। अब यहाँ पर एंट्री होती है फैंग की, जो कि डायरेक्टर की बेटी होती है और जिन फैमिली और फैंग फैमिली के बीच एक कोऑपरेशन हुई थी तो इसलिए ये अक्सर जिनजान का दिमाग खाने के लिए यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो जिनजान को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, पर जिनजान उसे कोई ज्यादा खास भाव नहीं देता। अब ये सब देखकर जियाडिंग तो पहले से ही मिनशी को वार्न करता है कि आप हमारी फैमिली में तो आ तो गई है, लेकिन आपको इस लड़की से बहुत ज्यादा बच के रहना होगा, क्योंकि आज तक किसी भी लड़की को इसने मेरे अंकल के क्लोज आने ही नहीं दिया। अब यहाँ पर मिनशी और जियाडिंग आ जाते हैं। जैसे ही फैंग की नजर मिनशी पर पड़ी थी, फैंग तो एकदम से हैरान हो जाती है मिनशी को देखकर। अच्छा, तो ये है न्यू ट्यूटर जो जियाडिंग को पढ़ाने के लिए आई है। खाने पर यहाँ पर इसे जिनजान ने इन्वाइट कर ही लिया था। ये देखकर ये शॉक्ड हो जाती है। वैसे तो जिनजान को खाने में मीठा पसंद है, लेकिन आज के दिन उसने स्पेशली ही सारे के सारे स्पाइसी डिशेस ही प्रिपेयर करवाए थे और वो भी मिनशी के लिए। अब ये सब कुछ देख देख कर ही फैंग का जलन के मारे और भी बुरा हाल हो रहा था, और तो जिनजान मिनशी को बहुत अच्छे से ट्रीट भी कर रहा था। मिनशी का वो ख्याल भी रख रहा होता है। अब जैसे ही मिनशी के मुंह में खाना लगा हुआ देखता है तो वो अपने हाथों से ही जल्दी से उसे वाइप करने लगा था। ये देखकर तो फैंग की लिमिट्स बिल्कुल ही जवाब दे जाती है। ये क्या बात हुई, मेरे साथ तो कभी इसने ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसे कि वो इस मिनशी को ट्रीट कर रहा है। और आज के दिन ही इसने मिनशी को बहुत सारे पैसे भी दे दिए थे कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया, हमारी
फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। मिंशी उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली ही गई थी और बाद में ये भागा भागा ही पानी पीने लगता है क्योंकि आज का खाना वाकई में ही बहुत ज्यादा स्पाइसी था। अब इसके बाद फैंग बाहर आने के बाद मिंशी को वार्न करने लगी थी कि मेरे बंदे से तुम दूर रहना। समझ में आया क्या तुम्हें? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उसे सेड्यूस करने के लिए ही आई होगी। अब ये सारी बातें जिनजान और जियाडिंग भी छत पर खड़े सुन रहे होते हैं। वेल अब मिंशी भी किसी से थोड़ी ना कम होती है, इसलिए ये फैंग से कह देती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही आई हूँ और मेरे कोई और इंटेंशंस भी नहीं है और तुम्हारे क्रश पर मुझे थोड़े ना डोरे डालने हैं। अब ये सुनकर हमारा हीरो जिनजान तो यहाँ पर स्माइल ही करने लग जाता है कि वाह, इसे जवाब देना भी आता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गर्ल है। वेल अब ये तो हंसकर उसे कह देती है कि ठीक है, वैसे भी मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक फ्रेंड मूवी बनाने की कोशिश कर रहा है और कह देती है कि वैसे भी मेरे यहाँ पर कल पार्टी है, अगर हो सकता है कि तुम लोगों को वहाँ पर कोई इन्वेस्टर मिल भी जाए। अगर तुम्हें वहाँ पर आना हो तो तुम अपने दोस्त को लेकर आ जाना। अब ये कहकर फैंग वहाँ से चली ही जाती है। अब मिंशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि पैसों की खातिर मैं इस फैमिली में आ तो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस फैंग नाम की लड़की से मेरा कोई पाला पड़ने वाला है और अब तो पता नहीं मुझे इस फैंग नाम की लड़की की वजह से आगे कौन कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगले सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर एक इन्वेस्टर जिसका नाम के यांग होता है इन दोनों तक अप्रोच हासिल करने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा ध्यान मिंशी पर ही होता है और वो भी वो गंदी नजरों से मिंशी को देख रहा था। अब ये देखकर उसके फ्रेंड लोग को बर्दाश्त नहीं होता और वो भी ऐसे पर्सन के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा होता और उसको गुस्सा आ रहा होता है कि ये मेरी फ्रेंड मिंशी के बारे में ऐसे फिजूल सी बातें कैसे कर सकता है। अब ये देखते ही देखते ऊपर से यहाँ पर फैंग की भी एंट्री हो गई थी। खैर वो भी बातों ही बातों में इसे बुरा भला तो कह ही देती है। अब लू तो बस बेचारा बर्दाश्त ही करता रह जाता है कि अभी इनसे क्या ही बहस करनी। अब ऊपर से यहाँ पर हमारे हीरो जिनजान की भी एंट्री हो ही गई थी। इस पार्टी में वो इससे यहाँ पर मिलने के लिए आया ही था और फैंग जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसका हाथ एक बहाने से साइड में कर लेता है। अब जैसे ही मिंशी की नजर जिनजान पर पड़ती है तो उसे एक आइडिया आ जाता है कि हम उसे ही यूज करके अपने लिए एक इन्वेस्टर प्लान के लिए प्लान कर सकते हैं। फौरन से उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है। मिंशी को जिनजान के पास देखते ही ये सारे लोग कहने लगते हैं कि लगता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। हालांकि इसके पास तो कभी कोई लड़की गई ही नहीं है, जरूर उस लड़की मिंशी में कोई ना कोई बात तो है ही। अब यही सब देखते ही देखते एक आदमी मिंशी के पास आकर पूछने लगा था, वैसे आप इस वक्त मिस्टर जिन से क्या बात कर रही है? तो वैसे ही ये आगे से कह देती है कि हम तो बस मूवी के बारे में ही कुछ डिस्कशन कर रहे थे। हमारा हीरो तो जिनजान ये सब कुछ देखते ही वहाँ से चलता बन जाता है। अब यहाँ पर तो फैंग को गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये मुझे छोड़कर मिंशी के क्लोज कैसे जा सकता है, ये मिंशी के क्लोज जाने की कोशिश भी कैसे कर सकता है, ये गुस्सा आ रहा था उसे। अब मिंशी को बाहर जाते हुए जिनजांग ने देख लिया था और वैसे ही जिनजांग उसके पीछे पीछे आ जाता है। मिंशी गिरने वाली होती है लेकिन जिनजांग उसे पकड़ लेता है और कहता है तुमने मेरा यूज किया ना, आज तक किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा इस्तेमाल कर सके। मिंशी कह देखती है कि ठीक है, मैंने आपका यूज किया, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आप मुझसे नाराज हैं, वरना आप यूँ इस तरह मुझे पकड़ कर खड़े ना होते। वो तो इसके ब्रेवनेस को देखकर और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था मिंशी से और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा शार्प टंग हो। अब ये भी आगे से उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चलती बनती है। अब इतने में यहाँ पर फैंग आ जाती है जो जिनजांग से कहती है कि कहीं तुम मेरा तो वेट नहीं कर रहे थे। ये तो उसे फुल इग्नोर करके वहाँ से चला ही जाता है। अब नेक्स्ट डे मिंशी जियाडिंग को पढ़ाने आई थी तो ये देखती है कि वो अभी तक अपने बिस्तर पर पड़ा सो रहा है। वेल अब ये उसे कहती है कि मैं 3 तक काउंट करूंगी, अगर तुम ना उठे तो मुझे जबरदस्ती तुम्हें उठाना पड़ेगा। वेल अब ये 3 तक काउंट करती है पर फिर भी जियाडिंग नहीं उठता है तो ये वाली स्टिक लेकर वो उसके बैक पर ही दे मारती है। अब यहाँ पर तो हमारा हीरो जिनजांग ही था, जैसे ये उठता है तो ये इसे पकड़ता है और एक्सीडेंटली इन दोनों में किस हो जाती है। अब इन दोनों की ये वाला सीन तो भी जियाडिंग ने भी देख लिया था और उसने तो इसके चेस्ट पर ही हाथ रख दिया होता है। उसको रियलाइज होते ही ये एक्सक्यूज करते हुए नीचे ही आकर बैठ गई होती है। अब पहले तो वो उसे उठाता है और पूछता है कि ये बताओ तुमने मुझे स्टिक से क्यों मारा, और वो भी मेरे नेफ्यू को मारने की कोशिश कर रही थी। तो ये कह देती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं काउंटिंग करूंगी, अगर ना उठे तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। वैसे मुझे नहीं पता था कि आप इधर जियाडिंग के रूम में सोए होंगे और आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये तो जियाडिंग का रूम है ना। तो वो कहता है कि रात को जियाडिंग की तबीयत खराब हो गई थी और वो मेडिसिन नहीं ले रहा था, तो रात में मजबूरी में मुझे यहाँ पर आना पड़ गया।
जैसे ही मिंशी को पता चल गया कि जियाडिंग ने दवाई नहीं ली इसे, तो इसकी फिक्र ही होने लग गई थी। इसने तो उसके लिए फ्रूट पॉरेज बनाकर उसमें मेडिसिन डालकर उसे देने का डिसाइड कर लिया था। पीछे से हमारा हीरो आ जाता है और कहता है कि कहीं तुम जियाडिंग को पॉइजन देने की कोशिश तो नहीं कर रही। ये तो कह देती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो इसमें मेडिसिन मिलाकर उसे दे रही थी, उसे अच्छा लगेगा। और जो पॉरेज इसने बनाया था वो हमारे हीरो जिनजैंग को भी दे देती है। वैसे तो जिनजैंग ने इसे गरम गरम ही खा लिया था। उसके देखने पर ऐसे फील करवाता है कि जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जैसे उसके जाते ही बेचारे की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब ये फॉरेज यहाँ पर वाकई में जियाडिंग को भी बहुत पसंद आ गया होता है, पर अब ये खाने के बाद ये मिंशी इसे तो होमवर्क करने के लिए ही बोल रही होती है। और इधर दूसरी तरफ हमारे हीरो जिनजैंग को वो फ्रूट फॉरेज बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था कि जो भी फ्रूट फॉरेज एक्स्ट्रा बनाया होता है वो सारा का सारा ही इसने खत्म कर दिया होता है। और मिस्टर चेन को जो भी पॉरेज मिला होता है ये तो उन बटलर अंकल से भी वो भी पॉरेज बॉल लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसी रात को मिंशी के घर के बाहर जिनजैन बल्कि उसके साथ ही जियाडिंग भी पहुंच गया था कि मैं अपने टीचर को खाने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। आखिर वो उन्हीं की वजह से ठीक हुआ था क्योंकि उन्होंने मुझे पॉरेज बनाकर पिलाया था और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। वैसे अंकल आपको तो यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो अंकल जियान ही छोड़ देते। जिनजैन कहता है कि नहीं नहीं जाओ बेटा, तुम जाकर उन्हें खाने के लिए इन्वाइट करो। अब जियाडिंग को तो समझ में आ ही जाता है कि नहीं नहीं ये सारा मामला लव का ही हो सकता है, नहीं तो अंकल खुद कैसे एक लड़की को खाने के लिए इन्वाइट करने के लिए खुद कैसे आ सकते थे। अब आगे मिंशी तो जियाडिंग को देखकर एकदम से हैरान ही रह गई थी। पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं आपकी वजह से ठीक हुआ हूँ, इसलिए आपको डिनर पर इनवाइट करने के लिए आया था। अब इतने में ही यहाँ पर फिर से एक डोरबेल होती है। अब जैसे ये डोर ओपन करती है तो वही वाला आदमी था, वही इन्वेस्टर जबरदस्ती अंदर घुसते हुए इससे बदतमीजी करने लगता है, बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। अब ये सब कुछ देखकर जियाडिंग भी उसे बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, बट इन साहब ने तो उसे भी धक्का दे दिया था। और इसी बीच हमारे बेचारे मिंशी को भी चोट लग जाती है। वो बंदा मिंशी के साथ जबरदस्ती करता, इतने में ही यहाँ पर जिनजैन ने आकर इसकी अच्छे से धुलाई कर दी होती है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।